सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए झारखंड के उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड जनजाति का मैं प्रश्न 300 प्रश्न लेकर आया हूं, जो पूरा संपूर्ण झारखंड के 32 जनजाति का से रिलेटेड प्रश्न रहने वाली है आपकी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा जनजाति का जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा इस एक ही वीडियो में। तो ये महामैराथन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, 300 प्रश्न का होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग देखिए झारखंड के 32 जनजाति है, इससे रिलेटेड हम लोग पूरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जितने भी 32 जनजाति है, देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में है ना, मतलब कि जो जनजाति है उनकी जनसंख्या कितनी परसेंट रही है, तो 26% रही है। कितने दोस्तों, 26.2% रही है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसका देखिए आबादी कितना रहा है, तो 86,45,042 है, जो इसका है ना परसेंटेज में निकालेंगे तो 2.6% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है ना सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि राज्य में सभी जिलों अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। तो ये सही है कि झारखंड में जितने भी जिले हैं, 24 जिला हैं, इसमें से सभी में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप है, ऐसे है तो नहीं है दोस्तों। कहीं ज़्यादा जन है पाया जाता है तो कहीं कम पाया जाता है। जैसे कि कोडरमा में है तो यहाँ पर जनजाति जो है बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाया जाता है, रांची में पाया जाता है, खूंटी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हजारीबाग में चले जाओ, चतरा में चले जाओ तो और देवघर में चले जाओ तो सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है अनुसूचित जनजाति का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं रांची जिले में है। ठीक है, तो रांची जिला में क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब कि क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद रांची के बाद कौन से जिला में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, उसके बाद गुमला में है और पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, तो हम लोग आगे सभी प्रश्न को देखने वाले हैं, किस पर सारा है ना, मतलब जनजाति से रिलेटेड जो भी जनजाति का क्या है, इसमें कौन सी जनजाति सबसे अधिक है, कौन से जिले में है, कहाँ की जनजाति सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग अभी निचोड़ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैं दोबारा दोहरा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन याद होगा तो आंसर भी याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा जिला में। मैं पहले बता चुका हूँ कि कोडरमा जिला में सबसे कम जनसंख्या मतलब कि जनसंख्या पाई जाती है अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो रांची में पाई जाती है। याद रखेंगे कि सबसे कम कोडरमा में, सबसे अधिक रांची में। ठीक है, तो न्यूनतम अगर देखेंगे तो कोडरमा के बाद कौन आ जाएगा, चतरा आ जाएगा, चतरा के बाद कौन आ जाएगा, देवघर आ जाएगा, देवघर के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, तो हजारीबाग आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रांची में है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, ये सब जिले में ज़्यादा है। ठीक है, फिर गुमला में है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे कि ज़्यादा कहाँ पर है, तो 4 जिला का मैं बता दिया हूँ, और कम कहाँ पर है तो मैं 4 जिला का बता दिया हूँ, कोडरमा में है, चतरा में, देवघर में और रांची में, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय है ना संविधान अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत इनमें से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड और बिहार की जो जनजाति है 32 इन्हें इसमें मतलब कि घोषित नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद जो अधिनियम है क्या है कि 1983। ठीक है, इस अधिनियम में इसका मतलब कि इसको नहीं घोषित किया गया है, जनजाति को घोषित नहीं किया गया। बाकी बात देख सकते हो आप। ठीक है, तो है ना इसमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए देख सकते हो कि भारतीय संविधान जो है 342 क्या बोलता है कि 1950, 1956 और 2003 में है ना बिहार में जो झारखंड और बिहार में जो जनजातियाँ हैं इसको घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है महली जो जनजाति है ये आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 342 में घोषित किया गया था जो मतलब 32 जनजाति, इसमें से 8 आदिम जनजाति को घोषित किया गया था। ठीक है, तो 8 आदिम जनजाति कौन कौन से है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे कि असुर जनजाति हो गया, ठीक है, पहरिया जनजाति हो गया, उसके बाद सबर जिसको खील खड़िया कहते हैं, उसके बाद 4th नंबर में बिरहोर है, देखिए, फिर बिरिजिया हो गया, कोरवा हो गया, माल पहाड़ी हो गया और सोरिया पहाड़ी हो गया। ठीक है, 8 ऐसी जनजाति हैं जिसको हम लोग है ना असुर जनजाति में के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सॉरी आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए निम्नलिखित में से जनजातियाँ अपने आप को झारखंड का सदान है ना, झारखंड के प्राचीन और जैसे कि गैर जनजातीय लोग मानने वाले जनसंख्या है ना जनजातियाँ हैं, तो ठीक है अपने आप को, तो कौन है दोस्तों? 3 में से सभी हैं। देखिए किसान हो गया, महली हो गया और चिकबराई हो गया। ठीक है, ये ऐसे जनजातियाँ हैं जो अपने आप को 7 ऐसे जनजातियाँ जो सदान मानती है। ठीक है, जैसे बिरजिया हो गया, चिकबराई है ना, घोड़ाइत और करमाली और लोहरा, महली और किसान। ठीक है, तो आदिम जनजाति 8 होते हैं और देखिए यहाँ पर सदान जनजाति कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू या राजपूत वंशज के मानने वाले हैं, मतलब कि जनजाति नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए बेदिया हो गया, बिझरिया हो गया, चेरो और करमाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करमाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड के ऐसे 5 जनजातियाँ हैं जो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया बथुड़ी, बेदिया है ना, बिछिया और चेरो और खेरवार, ये सब ऐसे जनजाति हैं जो अपने आप को हिंदू और राजपूत वंश का मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9 कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पलामू जो जिला है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर वर्ष 2011 के अनुसार हम लोग देखेंगे तो 5,36,385 है ना सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बताया गया है। ठीक है, इसमें से 4 जिला और भी देखेंगे तो सबसे फर्स्ट में है पलामू, उसके बाद सेकंड में है धनबाद है, चतरा है, उसके बाद गिरिडीह है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाली मतलब कि किस जिले में है। ठीक है, तो न्यूनतम किस जिले में है, तो लोहरदगा में है। ठीक है, 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार है ना राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत के दृष्टिकोण से निम्न में से किस जिले में है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि खूंटी जिले में है। ठीक है, रांची के बाद क्या है, खूंटी जिला जो है रांची के बगल में है। ठीक है, तो खूंटी जिला में है ना सबसे अधिक क्या है जनजाति पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 73.25% पाया जाता है। ठीक है, आबादी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो झारखंड में सर्वाधिक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार ठीक है राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो मतलब कि न्यूनतम सबसे कम। ठीक है, तो कौन है, कोडरमा जिला। ठीक है, कोडरमा जिला में क्या है कि 0.96%। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, जनजातीय अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं चतरा में। ठीक है, मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से पाया जाने वाला है कितना, तो 32 ठीक है 65%। ठीक है, 32.65% वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति, एक होता है अनुसूचित जनजाति और एक होता है अनुसूचित जाति। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति कौन हो गया दोस्तों, तो ये हो गया SC हो गया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति हो गया क्या, ST हो गया। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति, जिसको न्यूनतम अनुसूचित जाति, ठीक है, एक पूछेगा अनुसूचित जनजाति और एक पूछेगा अनुसूचित जाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति में SC हो गया और ST हो गया अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि देखेंगे तो जिला कौन सा पाएगा, तो आपको देखिए पाकुड़ जिला जो है। ठीक है, पाकुड़ जिला है न्यूनतम है ना, देखिए पाकुड़ जिला में कितने पाए जाते हैं, तो 3.16%। ठीक है, इतना पाया जाता है पाकुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड के अधिकतर जनजातियाँ किस समूह की है। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि प्रोटोस्टोएट जो है, प्रोटोस्टोएट जाति मतलब कि प्रोटोस्टोएट प्रजाति की जो समूह है झारखंड में जितने भी 32 जनजाति है सारे किस क्या है, तो प्रोटोस्टोएट का है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए केवल 2 जनजातियाँ जो है मुंडा और करमाली है ना प्री द्रविडियन की है। ठीक है, मुंडा और करमाली, ठीक है, प्री द्रविडियन की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वन एवं शिकार का पर आश्रित जनजाति इनमें में से कौन सी है, तो हम सभी जानते हैं इनमें से सभी है, सबर भी है, बिरहोर भी है और पहाड़िया भी है। ठीक है, तो ये पर क्या है कि जंगल में शिकार वगैरह करते हैं। ठीक है, सबर, बिरहोर, पहाड़िया और कोरवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति इनमें से कौन सी है दोस्तों, तो खेरवार या सबर। ठीक है, तो इसका में से देखिए राइट आंसर हो जाएगा खेरवार जो जनजाति है पशुपालन है ना आश्रित, पशु पालते हैं उसी से आश्रित रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, उसी को बेचते वगैरह हैं। ठीक है, तो उसी पर आश्रित रहते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है, तो खेरवार जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए झूम कृषि पर आश्रित है ना, झूम कृषि पर आश्रित कौन सी जनजाति है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि क्या है, मलेर जनजाति। ठीक है, मलेर जो जनजाति है ये क्या है, किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो है ना पशुपालन पर कौन थी? तो खेरवार जनजाति। ठीक है, और जो कृषि पर आधारित है तो मलेर जनजाति जो है ये कृषि पर है। ठीक है, तो कृषि पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, झूम कृषि पर आधारित रहते हैं जनजाति, जैसे मलेर हो गया, संथाल भी है ना, ये सब जनजाति भी, संथाल हो गया, सबर, कोरवा, पहाड़िया और ब्रिजिया, ये सब क्या है, कृषि पर आधारित जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन सी अस्थायी कृषक नहीं है? तो जो कौन सी जनजाति है जो अस्थायी कृषक नहीं है? तो ब्रिजिया जनजाति। ठीक है, झारखंड के जो ब्रिजिया जनजाति है दोस्तों ये अस्थायी कृषक नहीं है, तो याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अस्थायी कृषक कौन कौन है? ठीक है, देखिए मुंडा हो गया, संथाल, उरांव और क्या हो गया, ये सब उरांव जनजाति जो है ये सब क्या है, झारखंड में कृषक जनजाति है। ठीक है, ये लोग कृषि करते हैं। ठीक है, और ये जो है ब्रिजिया ये कृषि नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? ठीक है, तो झारखंड के निम्न में से कौन सी जनजाति जो है सामान्य दस्तकार है? तो ये सभी है। ठीक है, जैसे कि लोहरा हो गया, करमाली हो गया और चिकबराई हो गया। ठीक है, तो ये सभी जनजाति जो है झारखंड के निम्न में से कौन सी जनजाति जो है सामान्य दस्तकार है? ठीक है, तो सामान्य दस्तकार कौन सी जनजाति होगी दोस्तों? देखिए लोहरा। ठीक है, सबसे पहले लोहरा जनजाति हो गया, करमाली हो गया, चीक हो गया, चीक बड़ाई जिसको बोलते हैं, महली और असुर जनजाति है। ठीक है, ये सभी जनजाति जो है झारखंड की सामान्य दस्तकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी जनजाति है कृषक व उद्योगकर्मी है? ठीक है, तो झारखंड की कौन सी जनजाति जो है कृषक और उद्योगकर्मी है? तो हो जनजाति या संथाल जनजाति। तो हम सभी जानते हैं कि संथाल जनजाति और हो जनजाति ये सब कृषि करते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति हो गया, खेरवार जनजाति हो गया, ये सब जो जनजाति है, हो जनजाति हो गया, ये सब जो जनजाति है ये सब क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी है ना संथालों की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है यहाँ पर? तो संथाल जनजाति है। ठीक है, झारखंड की कुल जनजाति का कितना परसेंटेज संथाल जनजाति है? तो हम सभी जानते हैं 35%। कभी कभी आपको दिया रहेगा 34%। ठीक है, तो कभी कभी आपको कितना दिया रहेगा दोस्तों? 34% 6 रहेगा। ठीक है, तो आपको 34 अगर दिया रहेगा और 35 नहीं रहेगा तो आपको 34 में मार देना है। ठीक है, 34 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और भी हम लोग जनजाति के बारे में देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी है ना संख्या संथालों की है। ठीक है, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है। ठीक है, कितने परसेंट है? सबसे बड़ी जनजाति है तो संथाल है जो 35% है। दूसरा में कौन सी जनजाति है? तो उरांव जनजाति है। ठीक है, जिसको 18.14 है। कभी कभी आपको लिखा रहेगा 19%। ठीक है, तो आपको 19 रहेगा तो 19 पे भी सही मार देना है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो 14% है वो है मतलब कि मुंडा जनजाति। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति, और चौथी अगर पूछा जाएगा तो हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति जो है आपको कहीं कहीं 10% भी रहेगा। ठीक है, तो आपको 9.23% याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जनजाति। सबसे पहला हो गया संथाल जनजाति, दूसरा हो गया कौन सी जनजाति दोस्तों? तो उरांव जनजाति। ठीक है, तीसरा हो गया मुंडा जनजाति और चौथा हो गया हो जनजाति। तो ये सभी जनजाति आपको 4 जनजाति जो है आपको क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो हम फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि संथाल जनजाति है जो कितने परसेंट है? 35% है, जो नंबर 1 पे है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएगा मुंडा उरांव जनजाति। ठीक है, सेकंड नंबर पे है जो 14% है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है ना, थर्ड नंबर पर आपको मुंडा जनजाति जो 14% है, और लास्ट है हो जनजाति चौथे नंबर पर जो आपको 9.23% आपको याद रखना है। तो ये सारी जनजाति जो है झारखंड की 4 ऐसे जनजाति है जो आपको है ना क्रमबद्ध तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में संथाल जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है, ये भी नहीं है। ठीक है, संथाल जनजाति ऐसा जगह में नहीं है। ठीक है, संथाल जो जनजाति है परगना जो नाम अंग्रेजों के संथालों बहुलता को देखते हुए कही है, नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका देखिए हम लोग राइट आंसर क्या है ना व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए संथाल भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, ठीक है, भारत का सबसे तीसरी नंबर पर है, झारखंड का पहले नंबर पर है। ठीक है, तो फिर और क्या है कि यहाँ पहली भील दूसरी गोंड। ठीक है, झारखंड में इसका जमाव संथाल परगना में सर्वाधिक है। ठीक है, संथाल जो जनजाति है संथाल परगना में सबसे अधिक है। ऐसा मत कहा जाता है, मतलब ऐसा मत है कि अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संथाली लोग बहुत ज़्यादा है, झारखंड में सबसे ज़्यादा तो संथाली मतलब कि लोग हैं। ठीक है, इसलिए आबादी भी ज़्यादा है संथाली का ही। ठीक है, तो मतलब जनजाति में। ठीक है, बाकी बात तो है ना ओबीसी है, ये है सिविल कास्ट जो है, उसके बाद आपको है ना बैकवर्ड कास्ट में आ जाते हैं, तो ये सब ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
संथाल संथाल परगना के अलावा निम्न में से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? देखिए रांची, धनबाद और हजारीबाग। ठीक है, संथाल जो है ये तीनों क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि संथाल कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब कि रांची में, धनबाद में और आपका हजारीबाग में। अगर क्रमबद्ध तरीके से आपको करना आ जाए कि आपको क्रम में दर्शाना है तो क्या क्या दर्शाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, देखिए यहाँ पर धनबाद है, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची और गढ़वा। ठीक है, तो अगर रांची दिया रहेगा पहले आपको रांची मार देना है। ठीक है, क्योंकि रांची में सबसे ज़्यादा क्या है मतलब कि जनजाति पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि 12 गोत्र संथाल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पहला कौन सा है, तो हांसदा है। ठीक है, उसके बाद मुर्मू। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए किस्कू। ठीक है, हेम्ब्रम, मंडी, सोरेन। ठीक है, देखिए शिबू सोरेन जो है ये संथाली है। ठीक है, याद रखेंगे। टुड्डू, ये भी आप अगर आप झारखंडी है तो ऐसे नाम आप जरूर सुने होंगे टाइटल में। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना टाइटल। ठीक है, बास्के, बेसरा, पौरिया। ठीक है, हम तो भी सब सुने हैं, जैसे कि मेरा भी जो हम लोग जहाँ रहते हैं गाँव वगैरह में, तो यहाँ पर मुर्मू है। ठीक है, ये सुने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेब्रम भी है सुने हैं, मुंडी भी सुने हैं, सोरेन तो सुने हैं जो हमारे झारखंड का क्या है मतलब कि मुख्यमंत्री हैं। पौरिया भी सुने हैं, चेरे एवं बेदिया। ठीक है, बेदिया भी सुने हैं। ठीक है, तो ये सब जो जनजाति है 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में ही पाए जाते हैं और भी मतलब कि झारखंड के अलावा भारत में पूरा पाया जाता है। ठीक है, तो संथाल जो जनजाति है भारत के तीसरा नंबर पर जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर संथालों का समाज कितने खंडों में क्या है वर्गीकृत किया गया है, मतलब खंडों में बांटा गया है। तो देखिए संथाल का जो समाज है 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला है ना किस्कू हड। ठीक है, जिसको राजा कहा जाता था। उसके बाद है मुर्मू हड, जिसको पुजारी। उसके बाद सोरेन हड, जिसको सिपाही हो गया। और मुरुंडी हड। ठीक है, मरुडी हड जो है कृषक है। ठीक है, तो ये क्या है 4 खंडों में संथालों को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संथाल जो जनजाति में के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका कि संथालों में पति और पत्नी दूसरा विवाह करने की छूट है, ये सत्य नहीं है दोस्तों। कोई भी अगर है ना जनजाति है तो इसमें दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है। ठीक है, मतलब कि और भी है जो अपना कर सकते हैं, लेकिन संथाल में छूट नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत है। ठीक है, संथालों के समाज में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। संथालों में आमतौर पर एक विवाह की प्रथा है। ठीक है, किंतु विशेष परिस्थितियों में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। ठीक है, तो बोले मैं पहले की पहले छूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संथालों में विवाह की किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों में हम सभी जानते हैं कि विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संथाल को विवाह को में किस नाम से जानते हैं? बापला के नाम से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सदाई बापला। ठीक है, उसके बाद क्या है गोलाइटी बापला। उसके बाद टुनकी क्या है दिपील, धरती जवाएँ, अपरगिरी, इतुत क्या है निबेलिक। उसके बाद बहादुर। उसके बाद राजा रानी, सांगा और क्या है किरिंग जवाब। ये सब क्या है संथाल में विवाह का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संथाल में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह देखिए पौन कहलाता है। क्या कहलाता है? पौन कहलाता है। ठीक है, संथाल में शादी वगैरह जो होता है उसमें क्या कहलाता है, जो वधु जो है अपना कन्या को देता है उसको क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पौन। ठीक है, क्या है कि गनोक, टांका, मुंडाओं में गिनी तट, खड़िया में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर डॉट 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 संथाल समाज। ठीक है, डॉट 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 संथाल समाज में सबसे कठोर सज़ा क्या है? ठीक है, तो और इसका बहिष्कार किया गया मतलब कि सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, अगर कोई गलती कर दिया तो इसका क्या है बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सज़ा है। ठीक है, यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। यह है ना सज़ा तभी दी जाती है जब कोई व्यक्ति निश्चित यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जो व्यक्ति है ना कभी रेप वगैरह किसी को कर दिया तो उससे संबंधित कोई पाया जाता है तो उसको बटियालाहा। ठीक है, ये क्या है बहुत कठोर सज़ा है संथाली तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संथालों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संथालों में विधवा विवाह और परित्यक्ता से विवाह को असामान्य माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा संथाली जनजाति का प्रोटो एस्ट्रॉयड प्रजाति समूह से है, जिसको संथाल जनजाति का युवा गृह है ना क्या है पोटूल कहलाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो हम सभी जानते हैं कि माझी थान में। ठीक है, संथाल गांव की जो पंचायत है कहाँ बैठती है दोस्तों? तो माझी थान में है। ठीक है, इस वीडियो में संथाल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारा मैं निचोड़ करा दूंगा। संथाल गाँव का जो प्रधान जो है मांझी कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर बैठते हैं? तो माझी थान में। ठीक है, थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है कि संथालों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन
सत्य है। ठीक है, तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं। ठीक है, संथाल जो है ये मछली पकड़ना क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, हम 300 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में। कहे ना आपको कितना भी टाइम लग जाए, आपको पूरा देख के ही जाना। ठीक है, संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही सत्य है? ठीक है, तो देखिए ये मुर्गी, सूअर, भेड़ और गाय, भैंस आदि पालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये चावल बनाने वाले है ना, शराब हड़िया सेवन करते हैं और महुआ, ये सब गलत है। ठीक है, ये संथालों में हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला सही है, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि इन लोगों का गृह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है कि संथालों के प्रथम देवता इनमें से कौन सा है ना, जिन्हें है ना सृष्टि का रचयिता माना जाता है? ठीक है, यह विधाता मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभोगा। ठीक है, सिंहभोगा जो है संथाल का जो प्रथम ऐसा देवता है जिसको या सिंहभोगा या ठाकुर कहते हैं, जिसको इन लोगों ने मानते हैं कि यह सृष्टि के रचयिता इनके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिसका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? ठीक है, तो संथालों का जो है ना क्या है कि ग्राम देवता कौन है दोस्तों? संथालों का ग्राम देवता कौन है जिनका निवास जाहिर थान माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाहिर एरा। ठीक है, संथालों के है ना मुख्य ग्राम जो देवता है उसको जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है ना, जिस स्थान में जाहिर थाना भी कहा जाता है, थान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संथालों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, नायक संथाल का गांव धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, जो नायक होता है ना एक संथाल का धार्मिक प्रधान होता है। उसके बाद हम बी नंबर देखेंगे कि संथालों में गृह देवता को डोंडाक बोंगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जादू टोने के मामले में संथाली औरतों को विशेष माना जाता है। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है इस संथालों में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग कि संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायक कहते हैं। संथाल ग्राम देवता का जाहिर एरा, संथाल है ना जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर पंचायत वगैरह होता है उसको थान बोलते हैं। ठीक है, मांझो थान बोलते हैं। ठीक है, जादू टोना आदि पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए उरांव जो शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, अब हम लोग आ गए उरांव जनजाति में। ठीक है, संथाल हम लोग खत्म किए हैं जो सबसे बड़ी जनजाति है। अभी देखिए दोस्तों आपको याद है कि नहीं है? ठीक है, संथाल जो जनजाति है झारखंड में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि 35%। ठीक है, तो कितने परसेंट है याद रखेंगे, 35% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उरांव जनजाति सब है सेकंड सबसे लार्जेस्ट जनजाति है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, उरांव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए उरांव शब्द जो है ये सदानों द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो है ना सदान कौन है? जो मतलब कि है ना यहाँ पर आकर बाहर से बसे हैं उनके द्वारा ये शब्द दिया गया है। मतलब कि है ना उरांव, तो मतलब कि उरांव शब्द मतलब गैर आदिवासियों द्वारा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, जो हम लोग क्या हैं, गैर आदिवासी हैं। ठीक है, तो उरांव अपने आप को कुड़ुक कहना पसंद करते हैं। ठीक है, उरांव अपने आप को क्या उरांव कहना पसंद नहीं करते, कुड़ुक कहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उरांव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि संथाल जो जनजाति है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो उरांव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि है ना उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक है ना जनसंख्या वाली जनजाति है, लेकिन भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उरांव। ठीक है, संथाली जो है तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए उरांव के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो उरांव में समगोत्रीय विवाह निश्चित नहीं है। ठीक है, ठीक है, अपना क्या कर सकते हैं, अपने से भी मतलब ये लोग ज़्यादा विवाह करते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति में गोदान है ना गोदना की प्रथा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा इन लोग गोदना वगैरह कराते हैं। गोदना को उरांव बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, इसीलिए उरांव का अगर औरतों को देखोगे तो आपको उनका हाथ में बहुत ज़्यादा टैटू वगैरह बना रहेगा। ठीक है, तो युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं। ठीक है, जो है ना उरांव के युवा गृह जो शादी वगैरह होकर अपने गृह गृहस्थी में चले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? धुमकरिया कहते हैं। ठीक है, उरांव में समगोत्रीय विवाह निषेध है। ठीक है, इसमें विवाह बही गोत्र के आधार पर होती है। ठीक है, बही गोत्र के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? ठीक है, हम लोग सभी देखे थे कि संथाल जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते थे, तो 12। ठीक है, लेकिन उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं 14 गोत्र। ठीक है, संथाल से ज़्यादा गोत्र इसमें पाए जाते हैं, तो देखिए 14 गोत्र पाया जाता है उरांव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग देखें तो संथाल में 12। देखिए कौन कौन से जनजाति मतलब गोत्र इसका पाया जाता है। ठीक है, देखिए मतलब कि क्या क्या पाया जाता है उरांव में, तो देखिए लाकड़ा हो गया। ठीक है, रुंडा,
है ना, गारी, ये सब नाम आप जरूर सुनेंगे अगर आप झारखंड में है तो। अगर आप ये सब नहीं सुने हैं तो आप झारखंड आप नहीं घूमे हो, ठीक है। अगर सुनना चाहते हैं तो आप संथाल परगना में जाकर देख सकते हो, रांची वगैरह जाकर देख सकते हो, ठीक है। खूंटी में चले जाओ इधर, ठीक है। उसके बाद हजारीबाग में भी ऐसा मिलेगा, ठीक है। किस पोट्टा हो गया, टोपो, है ना। मैं एक बच्चा का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसका नाम है ना, मतलब कि एलियस टोपो, ठीक है। एक का भी है, लिंडा भी है, ये सब सारा ही हमारे गाँव तरफ रहते हैं। मिंज हो गया कुजूर, ठीक है। ये मेरा दोस्त है था एक मतलब उसका नाम था मुकेश, एक था टोपो, ठीक है। मुकेश टोपनो, ठीक है। हम लोग टोपनो बोलते थे उसको, टोपो होता है लेकिन टोपनो हम लोग बोलते थे। एक था कुजूर, ठीक है। एक बांडी हो गया, बेक हो गया, लखलो हो गया और केरकेट्टा हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, उरांव के गोत्र हो गया। और कितने गोत्र है दोस्तों, तो उरांव में 14 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि उरांव जो जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, ठीक है, ये सत्य है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि झारखंड में अधिक जनजातियाँ जो है प्रोटोस्ट्रोड समूह से आते हैं, लेकिन उरांव जो है वो देखे थे हम लोग, संथाल जो जनजाति था प्रोटोस्ट्रोड से आता था, लेकिन जो उरांव है ये किससे आता है, तो द्रविड़ प्रजाति समूह से आता है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी बात इसका देखिए, है ना। ये उरांव जनजाति आमतौर पर एक से अधिक विवाह की प्रथा है ना। कोई भी जनजाति में एक से अधिक विवाह की प्रथा नहीं है। जब वहाँ पर प्रॉब्लम मतलब कि कुछ ऐसा परिस्थिति आती है जो शादी वगैरह करने की प्रथा भी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या तो हम लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, आयोजित विवाह, आयोजित विवाह, ठीक है। आयोजित विवाह जो जैसे कि शादी वगैरह हम सब मिलकर फैमिली वगैरह कराते हैं ना, समाज वगैरह, तो उसको ज़्यादा ये मतलब कि लोगों ने प्रचलित किया है, ठीक है। तो उरांव सर्वाधिक प्रचलित रूप से आयोजित विवाह है, ठीक है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को है ना वधूमूल्य देना पड़ता है, ठीक है, उल्टा देना पड़ता है। दहेज जो है लड़का पार्टी लड़की को देता है, ठीक है। उरांवों को सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित है। इसमें से भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है, ठीक है। तो जो लड़का पार्टी है ना, वो लड़की पार्टी को कुछ दिनों तक सेवा भी करता है। उरांवों की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें से प्रचलित नीति या प्रथा को से देखी जा सकती है। देखिए विधवा विवाह और तलाक विवाह, ठीक है, ये दोनों उरांव में पाया जाता है। तो ये भी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है, ठीक है। तो उरांव जो गांव का मुखिया है महतो कहलाता है, ठीक। उरांव गांव का जो मुखिया है क्या कहलाता है, सामाजिक प्रशासनिक के संबंध में ये कार्य करता है, ठीक है। और इसको महतो लोग बोलते हैं, जो हेड होता है ना, जैसे मुखिया वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव गाँव के पंचायत को क्या कहा जाता है। उसमें हम लोग देखते थे कि मान है ना, जो संथाल में हम लोग जो पढ़े थे कि संथाल में जो गाँव का जो पंचायत होता है उसको मांझो है ना कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उरांव लोग क्या कहते हैं, तो पंचेरा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं। इसका प्रिय है ना, प्रिय पेय हड़िया है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव का सर्वप्रमुख देवता निम्न में से कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि है ना धर्मेश है, धार्मिक है और सिंहभोगा है, ठीक है। तो सिंहभोगा जो है ये मतलब कि ये सभी क्या है, जो है मतलब उरांव का प्रचलित देवता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है आपको उरांव के देवी देवताओं है इससे संबंधित का नाम क्या क्या सही मिलान करना है, ठीक है। देखिए मरांग बुरुह जो है ये कौन सा देवता है, तो पहाड़ी देवता है। देखिए मरांग बुरुह जो है ये कौन सा देवता है दोस्तों, तो पहाड़ी देवता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि मरांग बुरुह जो है कौन सा देवता है, पहाड़ी देवता है। उसके बाद ठाकुर देव, ठीक है। तो ठाकुर देव कौन सी देवता है, तो सीमांत देवता है, ठीक है। सीमांत देवता मतलब रोड, मतलब कि अगर आपको जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव का जो लास्ट होता है ना सीमा, उसको कहते हैं सीमांत देवता, ठीक है। उसके बाद डिहवार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए बी नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ग्राम देवता हो जाएगा, है ना। बी नंबर का क्या हो जाएगा, ग्राम देवता हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मरांग बुरु पहाड़ी देवता, ठीक है। ये ठाकुर देव ये ग्राम देवता, ठीक है। डिहवार तो क्या हो जाएगा इसका, डिहवार का देखिए सीमांत देवता हो जाएगा। उसके बाद पूर्व जतमा है ना कुल देवता हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मरांग बुरु पहाड़ देवता, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ठाकुर देव ग्राम देवता, डिहवार सीमांत देवता, पूर्व जातमा कुल देवता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो उरांव के धर्म संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन क्या है सही है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर उरांव का प्रमुख देवता मरांग बुरु है, ठीक है। इसमें से देखिए क्या है कि उरांव का धार्मिक प्रधान होता है या ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
पाहन उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है, जो है ना पुजार पाहन का सहयोग होता है, ठीक है। और क्या होता है कि सरना उरांव का मुख्य मतलब पूजा स्थल होता है उरांव का, ठीक है। उरांव का प्रमुख देवता धर्मेंद्र या धर्मी होते हैं, जीव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरना कहलाता है, ठीक है। पूर्व जातमा और देशवाली, ठीक है। उरांव का क्या होता है ये, मतलब कि निवास मतलब कि पूर्वजों का क्या है, निवास स्थान है, ठीक है। तो इसमें से सारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति के मुख्य युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना धुमकुरिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धुमकुरिया हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर कि धुमकुरिया जो उरांव जनजाति के युवा युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, जो धुमकुरिया में युवक और युवतियों को लिए गीत संगीत नृत्य शिकार आदि जनजाति के रीति रिवाजों व परंपराओं का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, धुमकुरिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुमकुरिया से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धुमकुरिया युवक युवतियों के लिए अलग अलग प्रावधान देता है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। धुमकुरिया युवक के लिए है ना पेल एपड़ा या युवतियों के लिए है ना जोग एपड़ा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, जोग हेड़बाज है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है, कि धुमकुरिया जो है युवक और युवकों के लिए क्या करते हैं कि जो प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण देते हैं। धुमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका क्या है कि 15 से 16 वर्ष की आयु में मिलता है क्या धुमकुरिया में प्रवेश, नहीं, ये गलत है, ठीक है। देखिए धुमकुरिया में प्रवेश कब मिलती है, तो 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है, और विवाह होते ही धुमकुरिया के सदस्य को समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्ष की आयु में होती है। तो हम सभी जानते हैं कि 10 से 11 वर्ष की आयु में धुमकुरिया में प्रवेश होती है, ठीक है। और शादी वगैरह हो जाने के बाद उसको से प्रवेश को क्या कर जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धुमकुरिया में प्रवेश निम्न में से किस समय होता है। तो सरहुल में या कर्मा में, सोहराय में या क्रिसमस में, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि सरहुल में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुमकुरिया में व्याह का भार किसके द्वारा शुल्क के रूप में दी जाती है, ठीक है। मतलब शुल्क के रूप में, मतलब उसमें आप प्रवेश किए हैं तो उसका उसमें आपको कुछ फी लगेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो अभिभावकों के द्वारा आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी संस्था में पढ़ते हैं तो आपको फी दिया जाता है ना, उसी तरह से, ठीक है। धुमकुरिया में प्रवेश कब करते हैं, तो 10 से 11 वर्ष की आयु में करते हैं, ठीक है। इसमें प्रवेश करने के मतलब कि इसमें अविवाहित लोग ही प्रवेश करते हैं। धुमकुरिया में आपको क्या करता है, सालाना या महीना फीस आपको लगता है, ठीक है। अगर आपको विवाह हो जाएगा और कौन देता है, तो आपको है ना, आपको घर से लगता है फीस, ठीक है। अगर आपका विवाह हो जाता है तो आपको वहाँ से निरास्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ आप सब देख सकते हो कि सारा जो ऑप्शन दिया गया है मुंडा जनजाति का है ना, इनमें से सभी कथन सत्य है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा शब्द है मुंडा, ठीक है। मुंडा कोल भी कहा जाता है, यस कहा जाता है। मुंडा अपने आप को हेरो भी कहते हैं, यस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। मुंडाओं का अर्थ मतलब कि मुंडाओं की भाषा में विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर सभी जो कथन दिया गया है ये सभी सच है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मुंडा कहे जाने से मुंडाओं में कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है। इसमें भाषा इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो अगर आप मुंडाओं को मुंडा बोल देंगे तो इसको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इसका क्योंकि भाषा ही है ये, ठीक है। मुंडा के शब्द का विशेष अर्थ होता है गाँव का प्रमुख, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर है, ठीक है। मुंडा की झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनजाति है, ये जनजाति है, ठीक है। कितने परसेंट है दोस्तों, तो 14% है, ठीक है। कितना परसेंट है, 14.3% है, ये मुंडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है कि मुंडाओं का, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मुंडाओं का सबसे घना है ना सघन जमाव किस जिले में है, ठीक है। तो मुंडाओं का सबसे घना जमाव रांची जिले में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रांची में कहाँ पाया जाता है, मुंडा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए रांची जिला में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, मुंडा पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप भी देख सकते हो कि मुंडा झारखंड के रांची के अलावा हजारीबाग में पाए जाते हैं, पलामू में और सिंहभूम जिलों में है ना बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सघन कहाँ पाए जाते हैं, तो रांची में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि मुंडा जनजाति का जो है किससे है, तो प्री द्रविडियन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री द्रविडियन, ठीक है। तो क्या है कि एस्ट्रोलॉइड जनजाति जो है, क्या है कि मुंडा जनजाति का संबंध एस्ट्रोलॉइड जनजाति समूह से है, ठीक है। और देखिए यहाँ एस्ट्रोलॉइड समूह भी पीरियड समूह में भी आते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉइड कभी कभी रहेगा और आपको है ना
मतलब प्री द्रविड़ी भी रहेगा, तो ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो देखिए गति ओड़ा कहते हैं। ठीक है, तो मुंडाओं के युवा गृह को गति ओड़ा कहा जाता है। गति ओड़ा में मुंडा युवक युवती शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं में विवाह को क्या कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं अरंडी कहते हैं। ठीक है, मुंडाओं में विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अरंडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि मुंडाओं में प्रचलित विवाह, आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह और हरण विवाह भी होता है। ठीक है, इसमें सेवा विवाह भी और हट विवाह भी होता है। ठीक है, तो ये सभी विवाह मुंडाओं में प्रचलित है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है कौन सा है? तो अरंडी विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, देखिए मुंडाओं में सबसे अधिक जो प्रचलित विवाह है क्या है? हरण विवाह। ठीक है, मतलब कि अपने से लव मैरिज, अपने से बात वगैरह करके ले आना और शादी कर लेना, ये सब ज़्यादा विवाह हम लोग देखते हैं कि मुंडाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मुंडाओं में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए मुंडाओं में जो सामाजिक व्यवस्था का जो कथन है, ये क्या करते हैं कि पारिवारिक मुंडा में बाल विवाह की प्रथा थी, किंतु बाद में हिंदू पारिवारिक मुंडाओं में बाल विवाह की रोक लगा दी गई, तो ये प्रचलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो मुंडाओं में सामान्य एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर लड़का का वाइफ को डेथ हो गया तो उसके दरमियान ये कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जब स्टार्टिंग में मुंडाओं में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। ठीक है, किंतु बाद में हिंदू प्रारंभिक विवाह मुंडाओं में बाल विवाह का प्रचलित हुआ और विधवा और परित्यक्ता का भी विवाह प्रचलित हो गया। ठीक है, लेकिन इस तरह से विवाह में वधु मूल्य की वैधता नहीं रखी जाती है। ठीक है, वधु मूल्य की कोई वैधता नहीं रखी जाती है। ठीक है, आयोजित विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए इस विवाह में वर वधु की इच्छा की सर्वोपरि होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इस विवाह में वर वधु को माता पिता का विवाह भी कहा जाता है। यस, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आयोजित विवाह मतलब क्या होता है? वर वधु और माता पिता के साथ में आयोजित करके विवाह करते हैं। राजी खुशी विवाह क्या करते हैं कि लड़का लड़की अपने से पसंद करके राजी खुशी सभी लोग मिलकर शादी करा देते हैं। हरण विवाह क्या होता है कि हट या है ना मेले में पसंद की गई लड़की की हरण और उसके बाद विवाह कर लेना। ठीक है, इसको हरण विवाह कहते हैं। सेवा विवाह क्या कहते हैं कि वधु मूल्य से बचने के लिए, है ना, इसमें ऐसा किया जाता है कि सेवा विवाह में वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, और हठ विवाह मतलब होता है इस विवाह में वधु वर्ग के यहाँ, है ना, बलात् प्रवेश कर रहने लगती है। ठीक है, इसको हठ विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहते हैं? देखिए इसका क्या कहते हैं? तो सगाई कहते हैं। ठीक है, मतलब कि लड़का लड़की को देख कर जो विवाह करते हैं उसको सगाई विवाह कहते हैं। ठीक है, देखिए विधवा या परित्यक्ता से विवाह का सगाई कहते हैं। ठीक है, इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समाज अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जो अगर कोई विधवा हो गया तो उसका विवाह करते हैं ना। मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि गोनोग टागा। ठीक है, गोनोग टागा जो होता है ये क्या वधु मूल्य को माना जाता है, वधु मूल्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मुंडा समाज व्यवस्था तथा इसके शासन का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए है जो है ना परहा के प्रधान। ठीक है, तो परहा के जो प्रधान है आपको किससे मतलब कि देखिए सॉरी यहाँ पर गांव का मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुंडा कहते हैं। ठीक है, गांव का पंचायत है। ठीक है, तो गांव का पंचायत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं उस टाइम हम लोग देखे थे कि जो गांव का पंचायत है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो हाथू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाथू कहते हैं। और प्रधान को मतलब कि परहा के प्रधान को, ठीक है, तो परहा के प्रधान को मानकी कहते हैं। ठीक है, और गांव को मिला है ना बनी पंचायत को क्या कहते हैं? तो परहा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मुंडाओं के अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इन लोगों का अर्थव्यवस्था का मतलब कि क्या है? देखिए मुंडाओं अस्थायी रूप से कृषि करते हैं। ठीक है, ये कृषि के अलावा पशु भी पालते हैं और इसके बाद शिकार भी करते हैं, मछली मारते हैं, के बहुत ज़्यादा शौकीन है। चूहा वगैरह भी मारकर इन लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि ... एवं ... मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान है जिनकी सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है। तो देखिए रानू एवं हड़िया। ठीक है,
तो देखिए मतलब मुंडा लोग कोई भी है ना अगर शुभ कार्य करेंगे, ठीक है, जैसे कि सरना वगैरह में पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसमें रानू एवं हड़िया, हड़िया को और महुआ पानी को, ठीक है, महुआ जो दारू होता है उसको क्या करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को लगता है कि हमारे पूर्वज को ये पसंद है, ठीक है, इसलिए वो सब ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंडाओं का सर्वप्रमुख देवता सिंहभोगा है, जो निम्न में से किसका मतलब कि प्रतिरूप है, ठीक है। तो देखिए सूर्य देवता का प्रतिरूप को सिंहभोगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं के धर्म के संबंध में सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मुंडाओं को जो धर्म का है ना सही मिलान क्या हो जाएगा, तो देखिए हाथू, तो इसको क्या कहते हैं, ग्राम देवता। देसावली, ठीक है, तो देसावली को क्या कहते हैं, गाँव की सबसे बड़ी देवी देवताओं को कहते हैं देसावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओड़ा बोंगा, ठीक है, तो ओड़ा बोंगा किसको कहते हैं दोस्तों, तो देखिए हम सभी जानते हैं ओड़ा बोंगा जो है कुल देवता को कहा जाता है मुंडाओं में, और बुरु बोगा ये पहाड़ देवता को कहा जाता है मुंडाओं में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं के धार्मिक समाज में झाड़ फूँक करने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन देखिए कि जो मुंडाओं के धार्मिक समाज में झाड़ फूँक करने वाले को क्या कहते हैं, तो देवड़ा कहते हैं, ठीक है। जो झाड़ फूँक करते हैं नैया, उसको देवड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मुंडा के धर्म के संबंध में निम्न से कौन सी कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, सभी मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये हो जाता है। इसका पुजारी पहान है ना पन भरा पहान कहलाता है, ये भी कहलाता है। झाड़ू फूँक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए हो जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग सबसे बड़ी तीसरी जनजाति, ठीक है, हम लोग 32 जनजाति के बारे में देखेंगे। जो जनजाति के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि 32 जनजाति में से कोई भी जनजाति से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन तो भी हम लोग देखेंगे 300 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम लोग जाएंगे, ठीक है। उसमें से कुछ 10-15 क्वेश्चन छूट भी सकता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वहाँ पर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो पूरा बुक का जितना भी क्वेश्चन है 32 जनजाति का सारा मैं इस वीडियो में आपको करा देना वाला हूँ, ठीक है। तो आप पूरा बने रहेंगे लास्ट तक, जितना भी घंटा का आप जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीक़े से तैयारी चाहते हैं, आप अगर मतलब कि कॉन्सिस्टेंसी चाहते हैं तैयारी में, तो आपको पूरा अच्छे तरीक़े से देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आप 10th लेवल का जैसे उत्पाद सिपाही का आप है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का है, एलआईसी का है, तो ये सारा कवर हो जाने वाला है, ठीक है। इससे नया क्वेश्चन कुछ झारखंड में देगा ही नहीं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हो जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हो जनजाति है ना संबंध है ना प्रिय द्रविड़ीय प्रजाति समूह से है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हो झारखंड की चौथी है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हो जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से कोल्हान प्रखंड यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में पाई जाती है। इसका संबंध प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से पाया जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति और उरांव जनजाति दोनों प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जनजाति से पाई जाती है, मतलब कि संबंध से प्रजाति से पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो जनजाति में कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि 80 से अधिक, ठीक है। हम देखे थे कि संथाल में मुंडा में कितना था, तो 14 था। हो में कितने, संथाल में कितना था, 12 था, ठीक है। लेकिन क्या है कि हो जनजाति में कितने हैं, तो 80 से अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हो जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, जब है ना मतलब कि हो जनजाति में जब कोई एक लड़का शादी कर लेता है, युवा गृह में जब होता है, ठीक है। तो देखिए युवा गृह कब से कब होता है, देखिए 25 साल जो हो जाता है ना, 25 साल के बाद युवा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गोती ओरा कहा जाता है, ठीक है, जो युवा गृह में प्रवेश करते हैं हो जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुरुआत से हो समाज परिवर्तनात्मक था, लेकिन अब परिवर्तनात्मक बन गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए हो जनजाति समाज में निम्न में से किस विवाह को श्रेष्ठ विवाह कहा जाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए हो जनजाति जो है समाज में निम्न में से किस विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है हो जनजाति में, तो आदि विवाह, ठीक है। आदि विवाह को हो जनजाति में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। देखिए हो जनजाति में प्रचलित विवाह आदि विवाह है ना, दीकू विवाह भी होता है, ओपर रीति, राजी खुशी विवाह है ना, आधेर आदि पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आदि विवाह श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। इस विवाह में क्या है कि इस विवाह में आपको क्या बोलता है दोस्तों,
देखिए यहाँ पर क्या है कि इस विवाह में प्रेमी युवक शादी का प्रस्ताव लेकर खुद किसी प्रचलित के माध्यम से कन्या के माँ बाप के पास जाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आदि विवाह। क्या होते हैं कि लड़का पार्टी जो है ना, या लड़की पार्टी जो है खुद जाकर है ना विवाह का बारे में बात करते हैं किसी अगुआ के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दीकू है ना आदि विवाह है ना, क्या है दीकू आदि विवाह में से किस भारतीय समाज की देन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हिंदू। ठीक है, हिंदू जो है विवाह ये क्या है, दीकू विवाह का आदि देन है। ठीक है, तो यह हिंदू बहुत गाँवों में रहने वाली संपन्न व परिवारों में लोकप्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 एक प्रकार का हरण विवाह। ठीक है, तो देखिए औपरीतिक विवाह। ठीक है, औपरीति ठीक है, ये क्या होती है कि एक प्रकार का हरण विवाह है जिसमें वर कन्या का अपहरण कर ठीक है उसके साथ विवाह कर लेता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हो के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तलाक के बाद ठीक है क्या है कि बच्चे पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए हो जो है जनजाति में घर जमाई प्रथा का प्रचलित नहीं है। ठीक है, हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित है। तलाक के बाद बच्चे पिता के साथ रहते हैं। तलाक के बाद पूर्ण विवाह की अनुमति है ना हो जन समाज द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या है कि हो समाज में निम्नलिखित में से किस प्रकार की पारंपरिक है ना शासन व्यवस्था इनमें से लघु प्रजाति झलक देखी जा सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था क्या है दोस्तों, तो ये हो समाज में मानकी मुंडा जो है प्रारंभिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसमें से क्या है कि लघु प्रजातंत्र की झलक देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर ये भी मतलब कि क्या होती है कि मानकी मुंडा का शासन व्यवस्था हो है। ठीक है, किसमें है तो हो में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए हो समाज की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो हो समाज की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 से 12 गाँव को मिलाकर एक पीर बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। ठीक है, तो मानकी किसको कहते हैं दोस्तों, हो जनजाति में। तो देखिए 7 से 12 गांव को अगर मिलकर एक इंसान को खड़ा किया जाता है। ठीक है, और उसको हेड बनाया जाता है, उसको मानकी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है तो मानकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हो समाज अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा कृषि है। ठीक है, हो समाज का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है तो कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, भूमि में धान की खेती करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टाण जो भूमि होता है ना उसमें मक्का लगाते हैं। ठीक है, और ये टाण जो भूमि होता है ना उसमें मक्का कुर्थी भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो लोग कृषि पूरा एकदम करते हैं। ठीक है, हो जनजाति का सर्वप्रथम देवता इनमें से कौन सी है दोस्तों, सिंहभोगा या धर्मेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभोगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंहभोगा किसको कहते हैं तो सूर्य को है ना, सूर्य को प्रकृति को मानते हैं इसलिए सिंहभोगा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हो जनजाति के धार्मिक समाज एवं उससे संबंधित देवता के संबंध में कौन सी मिलान सही है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बाहुई देवता जो है ग्राम देवता होता है, और ये बोड़ो पहाड़ देवता ही है ना, ये मरांग गुरु होता है। ठीक है, मरांग गुरु जो होता है ये पहाड़ी देवता होता है। उसके बाद देखिए और बड़ा ठीक हो गया नाग देवता, पृथ्वी का देवता। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है सही है पहाड़ी देवता जो ग्राम देवता कहलाता है, और बोड़ो पृथ्वी देवता, मरांग गुरु पहाड़ देवता, नाग देवता। ठीक है, देशावली बोंगा वर्षा देवता। ठीक है, देशावली बोंगा जो है वर्षा देवता को कहते हैं, और देवरी देवता जो है पुरोहित को कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए है ना ये सभी मिलान है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो जनजाति में प्रचलित विवाहों में से कौन सा विवाह प्रचलित है। ठीक है, सबसे अधिक प्रचलित है हो जनजाति में तो औरो क्या है ओपोर्ती विवाह। ठीक है, ओपोर्ती विवाह जो है हो जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेरवाड़ जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए खेरवाड़ जनजाति में क्या होता है कि खेरवाड़ झारखंड की 6ठी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए खेरवाड़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
तो देखिए खेरवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसे देखिए इनमें से सभी क्या है सही है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो देखिए खेरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ठीक है, और क्या है कि संपन्न खेरवारों ने उच्च कुलों में विवाहित संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, इस कारण से इसका रंग रूप छोटा नागपुर के राजपूतों की तरह हो जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राजपूता परिवार मूलतः खेरवार थे। ठीक है, तो जो रामगढ़ के जो राजपूताना परिवार थे वो क्या थे, तो खेरवार थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा मतलब कि हकीकत नहीं है। ठीक है, खेरवार की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए क्या है कि ये सब जनजातीय है ना क्या है बहिर्विवाहीय क्षेत्र गोत्रों में बटी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये देखिए जनजातीय बहिर्विवाहीय गोत्रों में बटी हुई है। खेरवारों की 4 मुख्य उपजातियाँ भोक्ता हो गया, मांझी हो गया, और अब क्या देखते हैं राउत हो गया और महतो हो गया। ठीक है, ये खेरवार जनजाति का समझ लीजिए एक तरीके से गोत्र है। ठीक है, तो खेरवारों में सामाजिक स्तर का सर्व प्रमुख क्या है निर्धारण तत्व भू संपदा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि खेरवार जनजाति को मतलब कि जो यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं भोक्ता है। ठीक है, तो भोक्ता जनजाति को पहले जनजाति में दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, तो इसमें सबसे लास्ट में भोक्ता को जनजाति का दर्जा मिला है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरवार में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा खेरवार में युवा गृह को से कोई संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, खेरवारों में बाल विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं खेरवारों में वधु मूल्य देने की प्रथा है। ठीक है, तो इसका सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरवारों के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना डी। ठीक है, तो खेरवार में बाल बहुविवाह की प्रथा नहीं मिलती है। ठीक है, खेरवारों में विधवा पूर्व विवाह की प्रथा नहीं मिलती है। खेरवारों में तलाक की प्रथा भी प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सारा ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरवार की ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो देखिए मुखिया कहा जाता है और बेगा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेरवार जनजाति के सामाजिक व्यवस्था में से अधिक गाँवों के पंचायतों से मिलकर बने पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए खेरवारों में क्या है कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक गाँवों को मिलकर क्या करते हैं पंचायतों को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेरवारों का मुख्य पेशा क्या होता है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कृषि होता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर जो जनजाति है उसका मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और भी हम लोग देखेंगे व्याख्या इसका कि खेरवारों का मुख्य पेशा कृषि है। खेरवारों में कुल मतलब कुछ जमींदार हैं जबकि अधिकांश रैयत है। ठीक है, अत्यंत गरीब खेरवार मजदूर हैं, और क्या है कि कुछ खेरवार जो है कोयला खानों में काम करते हैं और कुछ असम के चाय बागानों में जाकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 100 प्रश्न वाले आ गए हैं। तो ये खेरवारों का सर्वप्रथम देवता निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं खेरवारों का है सिंगबोगा, और ये किसी भी देवता का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरवारों के धार्मिक समाज के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खेरवार धार्मिक कृति को वाहनों की सेवा लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है इसका व्याख्या कि खेरवार जो धार्मिक कृषक में ब्राह्मण पुरोहित को सेवा लेते हैं। ठीक है, किंतु बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पाहन अथवा बेंगा की सहायता भी लेते हैं। ठीक है, मतलब पंडित से भी सहायता लेते हैं और पाहन से भी लेते हैं। ठीक है, और क्या है कि बीमार पड़ने पर ये घोर संकट आने पर ओझा या मती की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है इस तरह थोड़ा भी इन लोग में ज़्यादा है अंधविश्वास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए झारखंड में लोहरा का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है। ठीक है, तो जो लोहरा जनजाति है ये कोडरमा जिला में नहीं है। ठीक है, लोहरा जो जनजाति झारखंड में जमाव जैसे रांची में है। ठीक है, रांची में आ जाइए आप। ठीक है, रांची में आपको मिल जाएगा, उसके बाद गुमला में मिल जाएगा, सिमडेगा में, हजारीबाग में मिल जाएगा आपका, उसके बाद गिरिडीह में मिल जाएगा, उसके बाद आपको बोकारो में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोकारो के बाद लोहरदगा में मिल जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में लोहार जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि देखिए लोहरा जो है इनमें से किस जनजाति वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो लोहरा जो है असुर जनजाति का वंशज
माना जाता है, क्योंकि असुर जनजाति हम सभी जानते हैं कि लोहा वाला जो काम करते हैं असुर जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का संबंध निम्न में से कौन सी जनजाति का समूह है। ठीक है, प्रजाति का समूह है तो प्रोटोस्टोरेट का समूह है। ठीक है, तो लोहा जो है ये संबंध प्रोटोस्टोरेट प्रजाति का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोहरा के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि लोहरा का जो सामाजिक व्यवस्था है ये क्या होती है कि समगोत्रीय विवाह होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लोहरा में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय घर गृहस्थी के लिए उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लोहरा जो है जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण देवता निम्न में से कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा देवता। ठीक है, हम जानते हैं कि सब लोहा वाला काम करते हैं तो विश्वकर्मा देवता को अधिक मानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकी ढोने के कारण निम्न में से किस जनजाति का नाम पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं खड़िया जनजाति। ठीक है, पालकी कौन सी जनजाति ढोते हैं तो खड़िया जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे कि पालक की जो ढोने वाली जनजाति है कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो खड़िया जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, खड़िया जनजाति का जमाव निम्न में से सबसे अधिक कौन से जिले में नहीं है। ठीक है, तो देखिए चतरा जिला। ठीक है, देखिए खड़िया जनजाति रांची जिला में सबसे अधिक है, सिंहभूम में है और हजारीबाग में, लेकिन चतरा में कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खड़िया का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है। ठीक है, तो प्रोटोस्टोरेट जो है इससे संबंधित है खड़िया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम सभी जानते हैं खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला कौन कौन है तो पहाड़ी खड़िया है, ढेलकी खड़िया है और दूध खड़िया है। ठीक है, तो 3 भागों में इसको व्याख्या किया गया है ना, विभाजित किया गया, अलग किया गया है खड़िया जनजाति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोगू भूइयाँ, जारू और हैब्रम निम्न में से किस खड़िया जनजाति के 3 वर्गों में का एक प्रमुख गोत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी खड़िया वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि खड़िया जनजाति का प्रमुख गोत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गोत्र हैं, मतलब कि देखिए पहाड़ी खड़िया है, ढेलकी खड़िया है और दूध खड़िया है, तो 3 गोत्र में इसको विभाजित किया गया है। देखिए पहाड़ी खड़िया है गुल्लू भूइयाँ, जारू हैब्रम। ठीक है, उसके बाद मरु सम्मद हंसदा और टोपनो, उसके बाद डुंगडुंग और क्या है कुल विलू और सोनर की, ये सब क्या है गोत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खड़िया जनजाति को युवा गृह को क्या कहते हैं। तो देखिए खड़िया जनजाति को युवा गृह को गोतियों कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, तो गोतियों कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जी सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित विवाह के रूप में इनमें से किस विवाह को असल विवाह कहा जाता है खड़िया जनजाति में। तो सबसे असल विवाह किसको कहा जाता है तो ओलोदाय विवाह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित रूप है। ठीक है, खड़िया में विवाह का सर्वप्रथम प्रचलित रूप ओलोदाह है, इसका मतलब असल विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है खड़िया में ओलोदाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि खड़िया समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, गिनी डायतड़। ठीक है, गिनी डायतल हो जाएगा इसका राइट आंसर। खड़िया समाज की व्यवस्था में वधु मूल्य को गिनी डायतल नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए खड़िया सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि खड़िया जो है ये क्या कहलाता है, मतलब कि समाज में विधवा से पुनर्विवाह कर सकते हैं। ठीक है, और ये तलाक वाला भी यहाँ पर व्याख्या दिया गया है कि प्रथा को सम्मानित किया गया है, मान्यता दिया गया है। ठीक है, और क्या है कि खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है, ये भी सही है। ठीक है, झारखंड जनजातीय में जातीय पंचायत को धीरा पंचायत प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए खड़िया समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी खड़िया अभी भी आदिम तरीके से जीते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खड़िया जो जनजाति का प्रमुख देवता निम्न में से कौन है। तो खड़िया का क्या हो जाएगा बेला भगवान और ठाकुर। ठीक है, तो खड़िया का मुख्य देवता क्या है बेला भगवान और ठाकुर है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य का प्रतिरूप माना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खड़िया जनजाति में धार्मिक स्थल एवं उससे संबंधित देवता का सही मिलान करें। तो देखिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए पर दुबो। ठीक है, तो पर दुबो है
तो यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए बेराम का क्या हो जाएगा, वन देवता, ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए देहुरू कहलाता है, देहुरू, ठीक है। तो पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान देहुरू और क्या हो जाएगा, डेलकी खड़िया, दूध खड़िया और धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। खड़िया में विवाह के रूप में उससे संबंधित दूसरा नाम का साथ मिलान करें, ठीक है। तो देखिए उधार उत्तरी विवाह, ताप विवाह, राजी खुशी विवाह या डुक चौकी विवाह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मिलान करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उधार जो है सह पालन हो जाएगा, और डुकू चौलकी, अनाहुत, तापा विवाह है ना, अपहरण विवाह, राजी खुशी विवाह, प्रेम विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में भूमिज का सर्वाधिक जमाव किस क्षेत्र में है। देखिए भूमि जो जनजातीय है ये धनबाद क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है भूमि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए धनबाद के अलावा सिंहभूम में भी पाए जाते हैं और रांची जिले में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए धनबाद के भूमिजों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। देखिए धनबाद के जो भूमिज है इसको सरदार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि भूमिजों का रंग रूप इनमें से किस जनजाति से मिलता जुलता है। तो मुंडा जनजाति से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमिजों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिजों के विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है और जो आयोजित विवाह, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमिजों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये देखिए भूमिजों में तलाक की प्रथा पाई जाती है, इसमें जातीय पंचायत मुख्य प्रधान या अधिकार, ठीक है। तो इस सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। तो लाया कहते हैं, ठीक है। भूमिजों को धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लाया कहते हैं। और देखिए ग्राम को ठाकुर, गोराई ठाकुर प्रमुख है, ठीक है। ग्राम का जो प्रमुख होता है ना ठाकुर कहलाता है। भूमिजों में धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महली जनजाति का संबंध इनमें से कौन से प्रजातीय समूह से है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविडियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली जनजाति की कितनी उपजातियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है बाँस फॉर पहली, बाँस का सब है ना सामान तैयार करने वाले, ठीक है। पटार पहली खेतिहर, और क्या है क्या है सुलुखी पहली मजदूर, ताता महली है ना, क्या है पालकी ढोने वाला, और क्या है पहली मुंडा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा इसका प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 उपजातियाँ हैं। अब हम लोग देखेंगे महली, कौन सा जनजाति देखेंगे, तो महली जनजाति। महली जनजाति इनमें से कौन सा कथन सही है महली जनजाति का, ठीक है। तो महली जनजाति में है वधु मूल्य को पौन टोका कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए महली जनजाति में बाल विवाह और युवा विवाह दोनों प्रचलित है, ठीक है। और क्या है महली जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या है परग नेत कहा जाता है तथा वधु मूल्य को पौन टाका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वधु मूल्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महली जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है, ठीक है। तो असत्य पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए महली जनजाति बाँस की कला है, ठीक है। महली जनजाति सर्व प्रमुख आराध्य सूरज है, तो नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सभी सत्य है। देखिए महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है, यह जनजाति बाँस कला क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ दोस्तों यहाँ सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया का है ना आंशिक जमाव निम्न में से किस क्षेत्र में है। सबसे अधिक माल पहाड़ी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए माल पहाड़ी झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ठीक। इसका मुख्य जमाव संथाल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है। इसका आंशिक जमाव सिंहभूम क्षेत्र से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है, ठीक है।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं माल पहाड़िया हुआ। ठीक है, जैसे कि संथाल में भी 12 पाए जाते हैं, तो इसी तरह माल पहाड़िया में भी 12 गोत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो माल पहाड़िया जो जनजाति है इसमें वधु मूल्य को बंदी कहा जाता है। ठीक है, माल पहाड़िया जो जनजाति है इसका वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो बंदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माल पहाड़िया के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ क्या है कि यह गांव का मुख्य प्रधान होता है। ठीक है, माल पहाड़िया जो होते हैं इसके गांव का मुखिया क्या कहलाते हैं, प्रधान कहलाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि जनजातियों में आजीविका के मुख्य साधन शिकार, खाद्य संग्रह और झूम खेती होती है। ठीक है, इस जनजाति का प्रधान देवता सूर्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोंड। ठीक है, गोंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है उसका है ना ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है, और जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका वेटेज कम है। ठीक है, जो जो एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो स्मार्ट तरीका से पढ़िए और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड। ठीक है, तो देखिए गोंड जनजाति के संबंध में से सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। यस है। झारखंड में इनका जमाव गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी है तीन वर्गों में। ठीक है, देखिए राजगोंड अभिजातीय वर्ग, पटेल गोंड जमींदार, अधूर गोंड खेतिहर। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या है इसका व्याख्या देखेंगे कि गोंड जनजाति 3 वर्गों में विभक्त है। ठीक है, इसका गोत्रीय विवाह मतलब गोत्रों में विभाजित किया गया है, ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें से मुख्य परिवार की प्रथा है। ठीक है, संयुक्त परिवार को भाई बंद या भाई बिरादरी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अपने गोत्र में विवाह शादी ब्याह भी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए गोंड की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए गोंड का जो सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये लोग अस्थायी कृषक करते हैं जिसमें दिया या बेकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का प्रधान देवता इनमें से कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ठाकुर देव। ठीक है, गोंड जनजाति का प्रधान देवता ठाकुर देव है जो सूर्य के समान है। ठीक है, इन्हें बूढ़ा देव भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगभोगा भी अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य के समान ही है। ठीक है, तो इसको भी ठाकुर को भी सूर्य के समान बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर देव। ठीक है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी है ना, फरना पेन। ठीक है, जो कुल देवता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ठाकुर देव जो धरती आबा, ठीक है, फरना पेन कुल देवता कहलाता है। उसके बाद क्या है, फरदंग जो गोंडों को धार्मिक प्रधान को भाट या चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो गोंडक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोंडक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चेरो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि झारखंड में मुख्य जमाव पलामू क्षेत्र में सबसे अधिक है चेरो जनजाति। ठीक है, यह अपने को है ना चौहान राजपूताना का वंशज मानते हैं अपने आप को। ठीक है, लास्ट में अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ते हैं। ठीक है, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ीय प्रजातीय समूह से है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चेरो जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है दोस्तों, तो ये 7 गोत्रों में विभक्त है। मोहार, कुंवर और सनवत और रोतिया, मांझ और सोहनेत और महतो। ठीक है, ये सब क्या है कि चेरो जनजाति के गोत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि चेरो में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए दस्तूरी। ठीक है, दस्तूरी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चेरो में विवाह के कितने रूप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। ठीक है, चेरो में विवाह का 3 रूप प्रचलित है, डोला, धराव और चढ़ाव। ठीक है, डोला, धराव और चढ़ाव ये क्या है कि चेरो का मतलब कि क्या है, विवाह का रूप है। ठीक है, जो गरीब कन्या पक्ष वाले डोला धराव विवाह कहते हैं। ठीक है, जिससे कन्या को वर के घर से ले जाकर विवाह किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर गैर सदान लोग भी ऐसे ही करते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है चेरो के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। इस जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। क्या होगी, परित्यक्ता से पूर्ण विवाह को सगाई कहा जाता है। गरीब में परिवारों में गोलट
वह भी मतलब कि प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो के गाँव को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए चेरो के गाँव को क्या है कि डीह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका है ना ये राइट आंसर हो जाएगा, चेरो के गाँव को डीह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चेरो के जनजातीय पंचायत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए चेरो के जनजातीय पंचायत को निम्न में से बिहारी पंचायत, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी है ना, बिहारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। पंचायत के संबंधित प्रमुख पद महतो है ना, सभापति, छड़ीदार और पंच भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड की एकमात्र जनजाति निम्न में से कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो चेरो जनजाति। ठीक है, ये लोग शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। चेरो झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं। ठीक है, ईगो पर आ जाता है इन लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए चेरो है ना, चेरो के धार्मिक प्रधान को गोड़ाइत कहा जाता है, ये संबंध मतलब सही नहीं है। ठीक है, देखिए चेरो के धार्मिक प्रधान को बयेगा कहा जाता है जो सूर्य देव को है ना समर्पित है। यहाँ का इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण है कृषि। ठीक है, मजदूरी करना या अपनी प्रतिष्ठा से खिलाफ समझते हैं। ठीक है, और अपने आप को है ना राजपूताना मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है। तो ये देखिए चिक बड़ाई। ठीक है, चिक बड़ाई जो जनजाति है इसका क्या हो जाएगा, बुनकर कहा जाता है चिक बड़ाई को। इस जनजाति के गांव मतलब कि प्रत्येक गांव पाई जाती है, यहाँ जनजाति प्रत्येक गांव में पाई जाती है। इसका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना होता है, इसलिए इसको चिक बड़ाई कहा जाता है। झारखंड में चिक बड़ाई का जमाव निम्न में से किस जिले में नहीं है। ठीक है, तो देखिए हजारीबाग जिला में चिक बड़ाई जनजाति नहीं है। ठीक है, और मैं भी हजारीबाग जिला से हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं देखें चिक बड़ाई। चिक बड़ाई जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना ये 2 भागों में। ठीक है, देखिए कौन कौन से है 2 भाग में। चिक बड़ाई जनजाति 2 भाग में विभक्त है, बड़े गुड़ाई जिसे बाढ़ जात कहते हैं और छोटा गुड़ाई जिसको छोट जात कहते हैं। नेक्स्ट है चिक बड़ाई जनजाति कितने गोत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी हो जाएगा 3 गोत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए चिक जो बड़ाई है जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी कथन सत्य है। यह झारखंड की एकमात्र बुनकर जनजाति है। इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है। इसमें वधु मूल्य देने की प्रथा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिक बड़ाई का मुख्य देवता निम्न में से कौन था। ठीक है, कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभोगा। ठीक है, सभी जानते हैं सिंहभोगा किसका रूप है, तो सूर्य का रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ये अपने को मलेर कहते हैं। इस जनजाति में संथाल परगना आदि निवास माना जाता है। उपयुक्त कथन निम्न में से किस जनजाति के बारे में कहा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सोरिया पहाड़िया। ठीक है, सोरिया पहाड़िया जो है झारखंड की आदिम जनजाति है। ये अपने आप को मलेर कहते हैं। ठीक है, और इस जनजाति को संथाल परगना आदि निवासी माना जाता है। झारखंड में इसका मुख्य जमाव संथाल परगना में है ना प्रखंड में है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सोरिया पहाड़िया संथाल परगना में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रोटोस्टोरेट। ठीक है, प्रोटोस्टोरेट से संबंधित है सोरिया पहाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस जनजाति में बुरी आत्माओं को है ना धोखे में रखने के लिए 2 नाम रखने की परंपरा मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सोरिया पहाड़िया। ठीक है, तो ये बुरी आत्माओं को धोखे में रखने के लिए जनजातियों में 2 नाम रखने की है ना परंपरा मिलती है। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़िया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस जनजातियों में गोत्र प्रथा नहीं मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोरिया पहाड़िया जनजातीय में गोत्र की प्रथा नहीं मिलती है, पर इस जनजाति में गोदना की प्रथा मिलती है। इस जनजाति में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा मिलती है, कहीं कहीं एक से अधिक विवाह की भी प्रथा मिलती है। ठीक है, लेकिन गोदना की प्रथा बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मुंडा लोग भी गोदना बहुत ज़्यादा गोदाते हैं। ठीक है, सोरिया पहाड़िया का युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोड़वाह। ठीक है, कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सियानार। ठीक है, सियानार के नाम से जाना जाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति को गांव के मुखिया सियानार कहा जाता है। ठीक है, भंडारी या गोड़ैत संदेहवाहक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोरिया पहाड़िया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मांझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोरिया पहाड़िया स्थानीय खेती है ना झूम खेती अभी भी जीवन के आर्थिक आधार पर
करते हैं, जिससे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो कुरवा। ठीक है, कुरवा के नाम से जाना जाता है कृषि करना जो सोरिया पहाड़िया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोहू गोसाई। ठीक है, लोहू गोसाई जो है सोरिया पहाड़िया का प्रमुख देवता होता है। देखिए सोरिया पहाड़िया के देवी देवताओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या है बेरू गोसाई। ठीक है, तो बेरू गोसाई जो है सोरिया पहाड़िया के सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, सोरिया पहाड़िया को सूर्य देवता को बेरू गोसाई कहते हैं, पिल्म गोसाई चंद्र देवता को, और क्या है जरमात्रे गोसाई जन्म देवता को, ओ गोसाई मार्ग देवता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी जनजाति एक सदान समुदाय की जनजाति है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरमाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सदान जनजाति कौन सी है, तो कुरमाली जनजाति जो है। जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची या संथाल परगना में अधिक पाए जाते हैं। तो कौन सा, तो सदान मतलब कि करमाली जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि करमाली जनजाति कितने गोत्र में विभक्त होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 गोत्र। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कछुआर हो जाएगा राइट आंसर, सड़वार, केथवार और खोहर, खरखर, तिरकी और सोना, ये सब क्या है, ये खरवार जनजाति के गोत्र है जो सात गोत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि करमाली जनजाति के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा हटुआ। ठीक है, तो हटुआ मतलब के नाम से जाना जाता है करमाली जनजाति को, है ना, वधु मूल्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए करमाली जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस जनजाति में बहु विवाह को प्रथा नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या हम लोग देख सकते हैं कि करमाली जनजाति का संबंध है ना प्री द्रविड़ीय प्रजातीय समूह से है। इस जनजाति में बहु विवाह का प्रथा मिलती है, इससे लोग माता विवाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको छोड़कर विवाह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति का प्रधान निम्न में से क्या कहलाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा मालिक। ठीक है, तो करमाली जनजाति का जो प्रधान मालिक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि करमाली जनजाति को के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, पाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि करमाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये करमाली जनजाति एक प्रकार का दस्तकार जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति की परंपरागत पेशा लोहा कलाना होता है। ठीक है, इस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है कि करमाली जनजाति एक प्रकार की दस्तकार है, इसका परंपरागत पेशा लोहा गलाना और औजार तैयार करना है। इस मुख्य पेशा औजार तैयार करना और इसे बेचना है, इसी में इसका है ना जीविकोपार्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ढालो, मालो, सिखरिया, बदमिया, सोना रेखा और क्या है खेटिया और गुरबीवाद या निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख जनजातियां हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा कोरा जनजाति का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कोरा जनजाति मालो, सिखरिया, बादमिया, सोना रेखा, खड़िया एवं क्या है गुरीबावा, ये सभी कोरा जनजाति के उपजातियाँ हैं जो जमाव झारखंड में हजारीबाग क्षेत्र में पाए जाते हैं, चतरा, कोडरमा, धनबाद आदि क्षेत्र में पाया जाता है। क्या है कोरा जनजाति गोत्र में क्या पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या कहा जाता है, कोरा को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुष्टी। क्या कहा जाता है, गुष्टी कहा जाता है। तो क्या है किल्ली और गुष्टी एक प्रकार के गोत्र को ही कहते हैं, लेकिन कोरा जनजाति में गोत्र को गुष्टी कहा जाता है। कोरवा एक प्रकार की झूम खेती है। नेक्स्ट है कोरा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गीती ओड़ा। ठीक है, गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोरा गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कोरवा जनजाति है, इसका प्रधान किस क्या कहते हैं, तो मातो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए कोरा जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है, तो देखिए इसका शिकार पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिकार पर ज़्यादा इन लोगों ने निर्भर रहते हैं और खेती बाड़ी मजदूरी भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरा गांव को धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कोरा गांव को धार्मिक प्रधान को बेंगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यह जनजाति प्रोटोस्टोरियल जनजाति के समूह है। ठीक है, आगे देखेंगे कि यह जनजाति समगोत्री विवाह निषिद्ध है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इस वधु मूल्य का प्रचलन
है, ठीक है। तो वधु मूल्य का प्रचलन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या है, परहिया प्रमुख जमाव झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पलामू में परहिया जनजाति, ठीक है। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, परहिया जनजाति, ठीक है। तो ये कहाँ है, पलामू में सबसे अधिक पाया जाता है। परहिया जनजाति का आर्थिक आधार क्या है, पहाड़िया नहीं परहिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर का वन उत्पाद, ठीक है। तो पहाड़िया जनजाति का आर्थिक आधार क्या है, जंगल है, ठीक है। इसमें से जंगलों में जो भी उत्पाद होता है, ठीक है, जैसे कि लाह हो गया, मोम हो गया, गोंद, मधु, लकड़ी वगैरह भी, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है, परहिया जनजाति का प्रधान आराध्य निम्न में से कौन है। तो देखिए धरती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, धरती आबा भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवाह के लिए वधु मूल्य का प्रचलन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जनजाति बाल विवाह, तलाक प्रथा मिलती जुलती है, ठीक है। ये पहाड़ियों में निवास करते हैं, इसमें नातेदारी प्रथा हिंदुओं की तरह होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य हैं। ये आदिम जनजाति है झारखंड के, ये प्रोटो एस्ट्रोलेट से संबंधित है, और ये समगोत्री विवाह भी इसमें वर्जित विवाह है, ठीक है। तो कोरवा जनजाति। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। तो 2 शाखाओं में, ठीक है। कोरवा जनजाति है जो 2 शाखाओं में बटा हुआ है, डेहरिया कोरवा और मैदानों में रहने वाले एक पहाड़िया कोरवा, ठीक है। 2 शाखाओं में बटा हुआ है, ठीक है। तो डेहरिया और एक है मैदानों में रहने वाला, पहाड़ में रहने वाला और मैदानों में रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि झूठ, टर, टिट्टो, काशी, भुइयाँ, गप्पो, कोकड़ और पुजुप सभी इनमें से किस जनजाति का गोत्र है। तो कोरवा जनजाति का है, ठीक है। देखिए ये सब क्या है कि खुट्टर, टिट्टो, काशी, भुइयाँ, खापो, कोकड़, पुचुंग, ये सभी कोरवा जनजाति का गोत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 189, ठीक है। कोरवा जनजाति में क्या है, चढ़के विवाह एवं डोभा विवाह 2 प्रकार के विशेष विवाह है। चढ़के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विवाह कन्या के यहाँ होता है, इसीलिए इसको चढ़कर विवाह भी कहा जाता है, बारात वगैरह आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोरवा जनजाति में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भैयारी, ठीक है। तो भैयारी के नाम से जाना जाता है पंचायत को। कोरवा जनजाति को क्या है, सर्वोच्च देवता इनमें से कौन है। तो देखिए सिंहबोगा होता है कोरवा जनजाति का मतलब कि सर्वोच्च देवता। और भी देखेंगे यहाँ पर कोरवा जनजाति के जो क्या क्या देवता को मानते हैं। तो हिंदू के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये लोग भी मानते हैं, ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पूजा, ये सबको पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरवा जनजाति के देवी देवताओं एवं उससे संबंधित धार्मिक कारण के कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, बेंगा गांव का धार्मिक प्रधान होता है कोरवा जनजाति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति का देवी देवता इस प्रकार है। देखिए क्या है, गले गांव रक्षक देवता, रक्सेल पशुओं के देवता होता है, और बेंगा जो होते हैं जनजाति के धार्मिक प्रधान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वधु मूल्य की प्रथा नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या क्या है कि कोरवा जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है, इसमें विवाह की प्रथा बहुविवाहित विवाह प्रथा सीमित, इसमें वधु मूल्य की भी प्रथा है, तलाक प्रथा भी बहुत सीमित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ठीक है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड भी है, ये झारखंड के पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, सिरभूम में, धनबाद में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असुर, ठीक है। असुर जो जनजाति है ये कितने मतलब कि उपजातियों में विभक्त है, ठीक है, विभाजित है। तो देखिए असुर जो जनजाति है 3 जाति में विभक्त है, ठीक है। असुर झारखंड के आदिम प्राचीनतम जनजाति, इसका संबंध प्रोटो एस्ट्रोलेट प्रजातीय समूह से है। झारखंड की इसका है ना जमाव पलामू, गुमला, लातेहार, सेंभू, धनबाद में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये वारिस के नाम से, ठीक है। असुर जनजाति के गोत्र को
पॉरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है असुर जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो देखिए गति ओड़ा, ठीक है, गति ओड़ा के नाम से जाना जाता है युवा गृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असुर जनजाति का परंपरागत पेशा किस निम्न में से कौन सी होती है? तो लोहा गलाना, ठीक है, असुर जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना होती है, ठीक है। और देखिए यह असुर बिरजिया जनजाति को माना जाता है। असुर जो है बिरजिया जनजाति को उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास प्रकार असुर प्रचलित काल से लोहा गलाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंहभोगा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है दोस्तों। देखिए 1.5 घंटा में 200 आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अभी और भी लगेगा आधा घंटा और, ठीक है। तो देखिए कहीं अभी जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देख कर रहिएगा, ठीक है। असुर जनजाति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई नहीं है सत्य, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है जनजाति में विवाह, पूर्ण विवाह, तलाक प्रथा मिलती है, ठीक है, ये सब नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका हम लोग सही कथन देखेंगे। यह कथन सत्य है कि जनजाति में विवाह, पूर्ण विवाह, तलाक प्रथा मिलती है, ठीक है। यह जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है। सेवा विवाह, पलायन विवाह या जबरन विवाह, गलैट विवाह, ये सब असुर जनजाति में मिलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के एक सदान समुदाय की जनजाति नहीं है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोड़ाइत हो गया, करमाली, बिरजिया सभी झारखंड की एक सदान समुदाय की जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़ाई के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की इसका जमाव पलामू एवं रांची जिले में से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गोड़ाई जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह इस जनजाति का मुख्य पेशा शिकार है, ठीक है। तो ये देखिए गोड़ाई जनजाति जो है सामान्य एक विवाह की प्रथा मिलती है, लेकिन कहीं कहीं बहुविवाहीय की प्रथा मिलती है। इस जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा भी मिलती है। इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कोड़ाई जनजाति का मुख्य आधार निम्न में से कौन है, ठीक है। तो देखिए इसका देवी माई और क्या है पुरुबिया देवता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि गोड़ाई जनजाति का मुख्य आराध्य देवी माई और पुरुलिया देवता है। इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को बेगा कहा जाता है, ठीक है। तो बेगा, ठीक है, बेगा मतलब होता है प्रधान होता है ना, जो मुखिया होता है ना, उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिरहोर शब्द का मतलब निम्न में से क्या होता है? तो देखिए बिरहोर शब्द का मतलब होता है जंगल के आदमी, ठीक है। तो इसको देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जिसका मतलब होता है जंगल का आदमी। देखिए बिरहोर का शाब्दिक सद्भाव मुंडारी भाषा में दो शब्दों से मिलकर होता है। होर जिसका मतलब होता है आदमी, ठीक है, जिसका मिलने से होता है जंगल का आदमी, ठीक है। तो ये जंगली आदमी होता है बिरहोर का मतलब, ठीक है। स्थानीय जीवन जीने के वाले बिरहोरों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जांघी के नाम से जाना जाता है। कि है तो जांघी बिरहोर जंगलों में रहते हैं, घूमत जीवन व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बिरहोरों में अस्थायी जीवन अपना लिया है, ठीक है। जैसे घुमत्तू जीवन जीने वाले बिरहोरों का उल्थू या भूलियास या स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांघी क्या है थानिया कहा जाता है। बिरहोरों के संबंध में मतलब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए क्या है कि यह सूर्यवंशी मानते हैं अपने आप को। ये जाति प्रोस्टो और स्टोरट से आते हैं, ठीक है। ये मतलब इस जनजातीय गोत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिरहोर जनजाति का युवा गृह कहलाता है? तो देखिए इसमें से सभी हो जाएगा गतिगोड़ा, गितिजोरी और गतियोरा, ठीक है। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विवाह बिरहोरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह है सदर बापला, ठीक है। तो बिरहोर में सदर बापला जो है सबसे श्रेष्ठ विवाह, यह विवाह माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह है, ठीक है। क्या है नापमा बापला, उधरा दावरी बापला, बोलो बापला, सिद्दूर बापला, हिरुम बापला आदि विवाह बिरहोरों में प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट है बिरहोरों जनजातियों में मुख्य वाद्य यंत्र का बिरहोर के नामकरण एवं स्थानीय नाम का सही मिलान करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिरहोरों के नाम स्थानीय नाम तामादा, मावदा, कोड, तुमगदा, नाकड़ा, तिड़िया, बसुरी।
देखिए बिरहोरों में जीवन का मुख्य आर्थिक आधार क्या है, ठीक है। तो देखिए बिरहोरा का जीवन का मुख्य आर्थिक आधार है वन्य उत्पाद, ठीक है। तो वन्य बिरहोर का जो है गुड़ाई पर निर्भरित है। जंगल में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, खरगोश, हिरन, क्या है लकड़ी आदि प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजातीय झारखंड के सदान समुदाय की एक आदिम जनजाति है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ब्रिजिया, ठीक है। ब्रिजिया जो है ये क्या है कि सदान समुदाय से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ब्रिजिया जो है ब्रिजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। चलिए यहाँ इसका देखिए व्याख्या देखेंगे कि देखिए ब्रिजिया जो है गुड़ाई प्रकार माली झारखंड के सदान समुदाय के जनजातियाँ हैं, जबकि असुर, पहरिया एवं कोरवा झारखंड के आदिम जनजातियाँ, ठीक है। देखिए हम लोग क्या है कि 2-3 बुक से हम लोग देखेंगे झारखंड के, ठीक है। मतलब कि हम लोग जनजाति से संबंधित 2-3 बुक से ऐसे पढ़ेंगे जो क्या हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ब्रिजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिजिया जनजाति कितने समूह में विभक्त है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 2 समूह में। कौन कौन हो जाएगा दोस्तों। तो सेंदुरिया एवं तितलिया आते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में वधु ब्रिजिया, रास ब्रिजिया आते हैं। नेक्स्ट है ब्रिजिया जनजाति जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो देखिए बेंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। रांची के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लोहरदगा में भी पाए जाते हैं, गुमला में भी पाया जाता है, पलामू में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन से समूह से आते हैं। तो द्रविड़ीय प्रजातीय समूह से आते हैं ब्रिजिया जनजाति, ठीक है। ब्रिजिया जनजाति संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जनजाति का मुख्य पेशा मछली पकड़ना होता है, ठीक है। ये सत्य है, ब्रिजिया जनजाति का मुख्य पेशा खेती करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक से अधिक विवाह भी इसमें प्रचलित है। बेंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे बेंगा जनजाति, ठीक है। तो बेंगा जनजाति का देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरोहित, ठीक है। बेंगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगा जनजाति के गोत्र, सामाजिक व्यवस्था, धर्म आदि निम्न में से किस जनजाति से के तहत है। तो ऑप्शन नंबर सी है देखिए खेरवाल जनजाति, ठीक है। तो बेंगा जनजाति के गोत्र, सामाजिक व्यवस्था, धर्म आदि सभी खेरवाल जनजाति से समान पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेंगा जनजाति जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए मुकदम, ठीक है। मुकदम कहता है बेंगा जनजाति के जातीय पंचायत के मुखिया को मुकदम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति तंत्र मंत्र वैद्य का काम करने वाली जनजाति है। तो देखिए बेंगा जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बेंगा जनजाति निम्न में से किस पशु को अपना पवित्र पशु मानते हैं। देखिए बाघ को, ठीक है। बाघ को अपना पवित्र पशु मानते हैं, पता चला बाघ इन लोग को खा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगा जनजाति का प्रधान देवता बड़ा है ना देव है, इसका है ना वास किस वृक्ष पर होता है। तो देखिए साल का वृक्ष पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगा जनजाति के संबंध में कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आर्थिक आधार वन्य उत्पाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो चेरो जनजाति, ठीक है। देखिए झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। इसमें से देखिए सूर, ब्रिजिया, बिरहोर, केरवा, सब्बर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया, ये सब आदिम जनजाति है, ठीक है। लेकिन ब्रिजिया आदिम चेरो जो है ये आदिम जनजाति नहीं है, ठीक है। सबर जनजाति 3 प्रमुख शाखा है, जिसमें इसकी शाखाएँ झारखंड में पाई जाती है। तो इसका एक है शाखा, ठीक है। 3 जनजाति है लेकिन झारखंड में एक शाखा पाई। देखिए सबर जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो देखिए बेगा कहा जाता है। बेगा जनजाति के प्रधान देवता को बड़ा देव, ब्रिजिया जनजाति के जनजातीय पंचायत प्रमुख बेगा कहा जाता है, जबकि बेगा की जनजातीय पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। सबर जनजाति की पंचायत की मुखिया को प्रधान कहा जाता है। देखिए सबर जनजातीय का पेशा निम्न में से क्या है। तो देखिए खेती करना, ठीक है। खेती करना इनका मुख्य पेशा है। देखिए सबर जनजाति निम्न में से किस देवी देवता को पूजा करते हैं। तो काली देवता को, ठीक है। तो काली देवता को पूजा करते हैं सबर जनजातियाँ। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबर जनजाति के संबंध में सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोरल प्रजाति समूह से है, सबर जनजाति, ठीक है। देखिए इस जनजातीय गोत्र नहीं पाया जाता है इस जनजाति में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गौंड जनजाति, ठीक है।
घोड़ जनजाति है झारखंड के अल्पसंख्यक जनजाति के संबंध में आते हैं। गोंड, मथुरा, मदुड़ी, बंजारा, बिछिया, बेदिया ये सभी झारखंड के अल्पसंख्यक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का झारखंड में मुख्य जमाव किस क्षेत्र में है? तो देखिए संथाल परगना में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजाति समूह से है? तो देखिए प्रोटोस्ट्रोलैड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंड जनजाति को गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, गोटिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो गोटिया कहा जाता है गांव के मुखिया को गोंड जनजाति में। नेक्स्ट देखेंगे कि गोंड जनजाति में मुख्य रूप से कृषि का किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्या है, पोड़चा। ठीक है, पोड़चा के नाम से जाना जाता है मुख्य के मतलब कृषि को। ठीक है, ये देखिए खोड़ जनजाति जो है लोगों को जीविका उपार्जन की खेती मजदूरी करते हैं। इस जनजाति को दो गोत्र कुरिया और का है खोड़ डोमरिया खोड़ स्थानांतरित खेती करते हैं जिसे पोड़ैया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्या है, खोड़ जनजाति में प्रधान देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेलापून। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, किसान जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को बहुतुली कहते हैं? तो देखिए बथुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बथुड़ी बथुड़ी जनजाति अपने को बहुतुल्य कहते हैं। इसका अर्थ होता है बहुओं से तोलने वाला अर्थात क्षत्रिय। ठीक है, बहुओं से। ठीक है, नेक्स्ट है बथुड़ी जनजाति का जमाव झारखंड के किस क्षेत्र या जिले में है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभू क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बथुड़ी जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका डेहारी। ठीक है, डेहरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं मानती है? ठीक है, तो बथुड़ी जो जनजाति है या आदिम जनजाति नहीं मानती है अपने को, आदिवासी या जनजाति एकदम नहीं मानती है अपने को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बथुड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए राइट आंसर है कि ये द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ठीक है, बथुड़ी जनजाति झारखंड के द्रविड़ प्रजाति समूह से है, जैसे सालुक, कोक, डाकुक, नाग, पानी का पाठ। ठीक है, ये बथुड़ी जनजाति का गोत्र है। ठीक है, तो देख सकते हो आप 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 गोत्र इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस जनजाति को नागेसर या नागेसिया भी कहा जाता है? तो देखिए किसान जनजाति को। किसान जो है झारखंड में एक साधारण समुदाय की जनजाति है ना। इन्हें कहीं कहीं नागेसर या क्या है नागेसिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, किसान जनजाति। निम्नलिखित में से किस जनजाति को अपने नागवंशी कहते हैं? देखिए सी हो गया, किसान जनजाति को। किसान जनजाति को नागवंशी जनजाति भी कहते हैं। कौन सी जनजाति जिसका वितरण लगभग पूरे झारखंड में है? तो किसान जनजाति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में। ठीक है, तो क्या है कि सुंदरिया एवं तेलिया कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को आदिवासी जनजाति नहीं मानती है? तो देखिए बथुड़ी जनजाति जो है अपने आप को आदिवासी जनजाति नहीं मानती है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि बथुड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका जनजाति द्रविड़ीय है। ठीक है, डबल हो गया है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर किसान जनजाति। ठीक है, किसान जनजाति का आर्थिक आधार क्या होता है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं किसान जनजाति का आर्थिक आधार खेतीबाड़ी करना होता है। नेक्स्ट है किसान जनजाति का सर्वोच्च देवता इनमें से कौन सा है? तो हम लोग सभी जानते हैं सिंगबोगा है। ठीक है, जो सूर्य देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसान जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो देखिए ये क्या है कि प्रोटोस्ट्रोल प्रजाति समूह से है। ठीक है, या असत्य है। ये क्या है, एक तरीका से द्रविड़ प्रजाति समूह से आते हैं। ठीक है, इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है। इसमें से एक से अधिक पूर्ण विवाह की प्रथा मिलती है। ये पंचायत बंजारा। ठीक है, बंजारा के बारे में बताना है कि आपको कौन सा कथन है ना सही लगता है। ठीक है, तो देखिए ये झारखंड की बंजारा जो है झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है या मतलब कि घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। इसका कोई गांव नहीं होता है, जिस कारण से इसमें कोई गोत्र प्रथा नहीं मिलती है।
ठीक है, देखे होंगे कि आप झोपड़ी वगैरह लगा के जो रहते हैं ना, इसे बंजारा होता है। नेक्स्ट है बंजारा, ठीक है, जनजाति का समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो ये 4 वर्गों में विभक्त है, ठीक है। बंजारा का परिवार निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो ये देखिए प्राथमिक परिवार होता है, ठीक है। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक परिवार होता है, ठीक। नेक्स्ट है बंजारा का समाज पैसा की दृष्टि से कितने वर्गों में विभक्त है? तो हम सभी जानते हैं कि 3 वर्गों में, ठीक है। कितने विभक्त में? तो 3 वर्ग में विभक्त है बंजारा का पैसा का सामाजिक वर्ग में मतलब कितने हैं? निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर क्या है कि बंजारा लोग का रहन सहन और उसका आर्थिक स्थिति क्या होता है, तो इसका पेशा क्या होता है, ठीक है। तो ये पेशा की दृष्टि से बंजारा 3 वर्गों में विभक्त है। भिक्षुक, गुलगुलिया, आराधिया वर्ग, कंचर, पेशेवर, सपेरा, मादारी, भालू नाचने वाला, जड़ी बूटियाँ बेचने वाला। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की जनजाति अपने को क्या कहते हैं, मतलब कि विधि निवासी कहते हैं? तो क्या है? बिंजिया, ठीक है। बिंजिया जो जनजाति है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की बिंजिया जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति कहते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति को अपने को राजदूत मानते हैं और अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बिंजिया जनजाति जो है अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, है ना। और ये राजपूत मतलब ब्राह्मण राजपूत को छोड़कर किसी के घर भोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विजय जनजाति का जमाव निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए धनबाद में नहीं है, ठीक है। बाकी बात आप देख सकते हो कि झारखंड में संथाल परगना, सिमडेगा और रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बिंजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन जनजातियों में गोत्र नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिंजिया जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। नाग, कांसी, वादुल, भैरव, कास्य, कोशीय आदि बिंजिया जनजातीय का गोत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंजिया जनजाति में जनजातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ए और बी हो जाएगा, मादी और गोडी, ठीक है। मादी और गोडी दोनों बिंजिया जनजाति के संबंध में जनजातीय पंचायत के प्रमुख नाम है, जो डेहरी मथुरी जनजाति के जनजातीय पंचायत का प्रधान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंजिया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ क्या है, गितियोड़ा, दुमकुरिया और टंडा, ठीक है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंजिया जो जनजाति का प्रधान आराध्य निम्न में से कौन है? तो देखिए क्या है, विंध्यवासिनी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विंध्यवासिनी। नेक्स्ट है बिंजिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बेगा के नाम से। किस नाम से? बेगा के नाम से जाना जाता है। बिंजिया जनजाति का प्रमुख पेशा निम्न में से क्या है? तो देखिए खेती करना, ठीक है। खेती करना इसका मुख्य पेशा है। बिंजिया अपने को क्या कहते हैं? तो बिंजिया अपने को क्या है, वैद्य निवास कहते हैं, ठीक है। तो बिंजिया अपने आप को क्या कहते हैं? वैद्य निवास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उच्च हिंदू मानते हैं अपने आप को? तो बेदिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेदिया जो जनजाति है वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो डाले टाका, ठीक है। बेदिया जनजाति जो है वधु मूल्य डाले टाका के नाम से जाना जाता है। और क्या है, सुखदाम तथा पोटे कंवर को वधु मूल्य झारखंड के किसान जनजाति के कहीं कहीं नगेसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदिया संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा कि सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, अल्पसंख्यक जनजाति है। ये हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें संबंध द्रविड़ीय प्रजाति समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदिया जनजाति संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी है असत्य, ठीक है। गोत्री विवाह होता ही है, मुख्य पेशा सूत कातना, है ना। पूजा के केवल मंदिर जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 8 जनवरी 2003 को झारखंड के कंवर को कितने नंबर की जनजाति घोषित किया गया है? तो कंवर जनजाति जो है झारखंड में 31वें, है ना, मतलब कि नंबर की जनजाति घोषित किया गया है। कब? तो 8 जनवरी 2003 को झारखंड को कंवर 31वें जनजाति घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंवर जनजाति का जमाव झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रों में नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है कोडरमा में। कंवर जनजाति झारखंड के पलामू में है, गुमला में है और सिमडेगा में है, लेकिन इसका प्रोटोस्टोरेट प्रजातीय समूह से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रहलाद, अमिलार्य, वशिष्ठ, सुखदेव, दंडक, पराशर और क्या हो जाएगा,
विश्वामित्र आदि निम्न में से किस जनजाति से गोत्र हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेदिया जनजाति। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बेदिया जनजाति पर, ठीक है। ये क्या है, बेदिया गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें 12 गोत्र है, नाग, काशी, दलुत, भैरव, काशीय, कोशीय, अग्निय, होत्री, है ना, बोचिया गोत्र, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राय विवाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंवर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकदामा, ठीक है, सुकदाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कंवर जनजाति का जनजातीय पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या है, सयाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंवर जनजाति को आर्थिक जीवन में निम्न में से किस आधारित है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि पर। कंवर जनजाति में सर्वोच्च देवता भगवान है जो निम्नलिखित में से किसके प्रतीक है। तो सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंवर जनजाति का धार्मिक प्रधान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका वाहन और बेंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस तारीख को झारखंड को 32वें जनजाति घोषित किया है। तो 8 जनवरी 2003 को, ठीक है। कौन सी जनजाति को, तो मतलब कि देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को झारखंड कोल को 32वें जनजाति, ठीक है, कोल को 32वें जनजाति को रूप में घोषित किया गया है। और एक है कंवर जनजाति, ठीक है, 31वें के रूप में। झारखंड में कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन है, तो हांसदा, सोरेन, टिकी, किस्कू, मरांडी, टुंडू, चाउंड्रे, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये कोल जनजाति का झारखंड के किन क्षेत्रों में जमाव है ज़्यादा। इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुमका में है, देवघर में है, गिरिडीह में है, ठीक है। देखिए दोस्तों लगातार 2 घंटा तक अभी बोल रहे हैं तो मेरा आवाज़ क्या हो गया, लड़खड़ाने लगा, ठीक है। अभी देखिए टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, ठीक है। 12 बजे रात को मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोल जनजाति को वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो पेट्टे, क्या कहा जाता है, पेट्टे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है ये प्रोटोस्टेरोइड प्रजाति से है। इसमें क्या होता है कि विधवा विवाह भी प्रचलित है। ये परंपरागत पेशा लोहा गलाना ये सब काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए झारखंड के गोत्रीय नहीं मतलब कि पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग सदान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। झारखंड के सदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि झारखंड के गैर जनजातीय लोग सदान कहलाते हैं, ये असत्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग सदान कहलाते हैं। या प्राचीन शब्द जोड़ना अति आवश्यक है। यदि हम प्राचीन जोड़ देते हैं तो सदान झारखंड के पुराने और मूल निवासी भी हो गए हैं, ठीक है। प्रजातीय समूह की दृष्टि से सदानों में अधिकांश आर्य, लेकिन कुछ द्रविड़, कुछ आग्नेय भी सदान में शामिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सदान की कुल जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत है। 60% है, ठीक है। पहले ही स्टार्टिंग बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें से सही, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी के अनुसार निम्न में से किस प्रधान सदान कहा जाता है। तो नागवंशी के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मणि मुकुट राय को, ठीक है। देखिए बेनीराम महता, नागवंशियों में नागवंश के संस्थापक मणि मुकुट राय को प्रथम सदान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदान समृद्धि को घोतक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, कांसे एवं पीतल के बर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदान क्या है, महामारियों से बचने के लिए किस देवी को पूजा करते थे। तो देखिए शीतला देवी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 289 क्वेश्चन, अप्रोक्स 300 तक पहुंचने वाले थे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 1 घंटा 55 मिनट का वीडियो हो गया। और ये है ना पूरा 32 जनजाति का मैं निचोड़ एक ही वीडियो में पूरा दे दिया हूँ, ठीक है। और भी अगर आपका डिमांड आएगा तो और भी मैं इसका जनजातीय का वीडियो में और लेकर आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट बार हम लोग मिलते हैं एक ही वीडियो में पूरा झारखंड का इतिहास का, ठीक है दोस्तों। तब तक वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।
और समझिए। एग्जाम में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।